कहानी की शुरुआत लंदन से होती है। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई का काम चल रहा था। तभी वहाँ काम कर रहे मजदूरों को एक रहस्यमयी नाइट की कॉफिन मिलती है, जिसे सन 1127 में एक लाल रत्न के साथ दफनाया गया था। अगला दृश्य हेनरी नाम के एक व्यक्ति पर शिफ्ट होता है। जैसे ही उसे इस कब्र की जानकारी मिलती है, वह तुरंत वहाँ पहुंचता है और कुछ पैसे देकर मजदूरों को वहाँ से हट जाने को कहता है। सच कभी ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सकता, इसे एक दिन बाहर आना ही पड़ता है। ये कहते हुए वह आगे बढ़ता है, एक पुरानी दास्तान सुनाने लगता है। वह मिस्र की एक राजकुमारी अहमनेट के बारे में था। अहमनेट सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार और बहादुर योद्धा भी थी। वह फिरौन की बेटी थी और उसके बाद राज सिंहासन की असली उत्तराधिकारी भी। लेकिन कुछ समय बाद फिरौन की दूसरी पत्नी से एक बेटे का जन्म होता है, जिसे भविष्य का वारिस घोषित कर दिया जाता है। यह देखकर अहमनेट के भीतर जलन और गुस्से की आग भड़क उठती है। सिंहासन उसके हाथ से छिनता देख वह प्रतिशोध लेने का निश्चय करती है और मृत्यु के दैत्य से समझौता करती है। वादा करती है कि वह उसे इस संसार में बुलाएगी और मिलकर पूरी दुनिया पर शासन करेगी। इसी घृणा और महत्वाकांक्षा में वह अपने पिता और सौतेले भाई की हत्या कर देती है। इसके बाद वह उस दैत्य को जगाने के लिए एक इंसान का चयन करती है, मगर इससे पहले ही लोग उसकी साजिश पकड़ लेते हैं। उसे पकड़कर जिंदा मम्मी बना दिया जाता है और मिस्र से दूर एक वीरान जगह दफना दिया जाता है, जहां वह सदियों से कैद है। फिर वर्तमान समय में लौटता है। इराक में दो सैनिक निक और क्रिस आतंकियों पर हमला कर रहे। गोलीबारी के बाद किसी तरह वे जान बचाकर निकलते हैं। उस जगह पर जहां बम धमाके हुए थे, एक पुराना मकबरा दिखने लगता है। वहां एक भूमिगत रास्ता खुलता है और निक उसे देखने के लिए नीचे उतरने ही वाला होता है कि तभी वहां पर सीनियर ऑफिसर वहीं पर आता है और उन्हें अंदर पर जाने से रोकता है। और देखने को मिला कि इनमें बहुत सारी बहसबाजी चलती है और तभी वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट थी जेनी नाम की लड़की वहां पर आती है और वह नेक को एक जोर से थप्पड़ जड़ते हुए कहती है कि तुम हिस्ट्री के साथ क्यों खेल रहे हो। इसके बाद सीनियर ऑफिसर से ऑर्डर्स लेते हुए वो तीनों उसी केव के अंदर चले जाते हैं। यानी ये वही जगह थी जिसे ये लोग डिस्कवर किया था। अंदर जाते ही वह देख पाते हैं कि हर तरफ मरकरी से भरा हुआ है। जो हुआ नजर आ रहा था और वह उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था। असल में वह कोई मकबरा नहीं बल्कि एक झील, जिसकी रखवाली के लिए वहां मिस्र के कई गार्ड खड़े थे। गार्ड्स को मजबूत जंजीरों से बांधा गया था। अब इनके पास भी ज्यादा समय नहीं था झील से बाहर निकलने का। तभी नेक अपनी गन से गोली चलाकर उन जंजीरों को तोड़ देता है और झील में डूबा हुआ ताबूत ऊपर आ जाता है। नेक उस ताबूत को देखते ही अजीब विजन देखने लगता है। बार बार उसे एमिनेट नजर आने लगती है। अचानक बहुत सारी मकड़ियां वहां आ जाती हैं और उनमें से एक मकड़ी नेक के दोस्त को काट लेती है। वे तीनों मिलकर उस ताबूत को बाहर निकालते हैं तो वहां चारों तरफ काले कौवे मंडराने लगते हैं। यह सब देखकर सबके मन में डर बैठ जाता है। फिर वे उस ताबूत को प्लेन से ले जाने लगते हैं, लेकिन मकड़ी के काटने की वजह से नेक का दोस्त अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। उसकी आंखें उलट जाती हैं और वह ताबूत खोलने की कोशिश करता है। जब उसे रोकने की कोशिश होती है तो वह सब पर हमला कर देता है और सीनियर ऑफिसर को चाकू मार देता है। इसके बाद वह जेनी को मारने बढ़ता है तो नेक अपनी जान बचाने के लिए गोली चला देता है। तभी अचानक बहुत सारे कौवे प्लेन पर हमला कर देते हैं और शीशे तोड़कर अंदर घुस आते हैं। नेक जल्दी से जेनी को पैराशूट से नीचे धक्का दे देता है और खुद प्लेन में रह जाता है। कुछ ही देर बाद प्लेन जमीन पर गिरकर फट जाता है और उसमें मौजूद सब लोग मारे जाते हैं। नेक भी मर जाता है। लेकिन जब सबकी लाशें एक जगह रखी जाती हैं तो नेक अचानक उठ बैठता है और होश में आते ही उसके सामने उसका मरा हुआ दोस्त फिर से खड़ा हो जाता है। नेक को उसका दोस्त बताता है कि एमनेट उसे इस्तेमाल कर रही है। वह उसी के जरिए इस दुनिया में मौत के शैतान को लाना चाहती है, जिसे वह पहले भी लाने की कोशिश कर चुकी। तभी सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि एमनेट कॉफिन से बाहर निकल चुकी है। वह वहां मौजूद सबको मार रही है। उनकी आत्माएं खींचकर अपने अंदर ले रही हैं ताकि पहले जैसी ताकतवर बन सके। इसी बीच नेक जेनी से मिलता है। जेनी उससे पूछती है कि इतनी खतरनाक प्लेन क्रैश होने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गए, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर पर कोई खरोच भी नहीं। जेनी बताती है कि वह एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है और उसे पता चला था कि एक प्रिंसेस का नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। अब वे लोग एक खंजर खोज रहे हैं जो दरअसल शैतान का खंजर है। उस खंजर पर एक लाल रत्न जड़ा हुआ है। नेक को पता चलता है कि वही खंजर और वही लाल रत्न शैतान को ताकत देते हैं। यह राज उन्हें उसी नाइट की किताब से मिला था जिसे शुरुआत में एक ताबूत के साथ दफनाया गया था, क्योंकि वही नाइट उस लाल रत्न को चुरा कर लाया था। जेनी कहती है कि कुछ दिन पहले उसकी कब्र लंदन में मिली तो लाल रत्न भी वहीं जरूर होगा और वह मकबरा असल में एमनेट तक जाता है, जो मिस्र की प्रिंसेस थी। जेनी नेक को बताती है कि एमनेट ने अपने पिता और उसके बेटे को मार डाला। तभी नेक का दोस्त उसे बुलाता है और कहता है कि अब वे दोनों अमर हो गए, इसलिए ही नेक प्लेन क्रैश में बच गई। जेनी नेक से कहती है कि तुम्हें अब उसी रास्ते पर चलना होगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जेनी के पास उसके सीनियर का फोन आता है। वह कहता है कि किसी भी तरह नेक को मेरे पास लेकर आओ। जेनी नेक से चलने के लिए कहती है, लेकिन नेक कहता है कि